हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। तो आज हम क्लास 8th का चैप्टर पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, राइट। है ना। थोड़ा सा चैप्टर बहुत अच्छा है कि आपको समझना होगा कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको सिखा रहे हैं, राइट। सो चैप्टर का नेम है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर। इसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि पॉलीगन क्या होता है, ठीक है ना। पॉलीगन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन हम समझेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर की बात कर रहे हैं हम। इसमें आपको सबसे पहले समझना है कि पॉलीगन क्या होता है। सो पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है। लाइक ये हमारा सिंपल पॉलीगन है, ठीक है। ये हमारा पॉलीगन हो सकता है, ठीक है। पेंटागन, हेक्सागन, हैप्टागन, आपने ये भी सुना होगा, राइट। ये सारे हमारे पॉलीगन होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से सिर्फ बना हुआ होता है। ऐसे कर्व जो पॉलीगन हैं वो ये हैं, और ऐसे कर्व जो पॉलीगन नहीं हैं वो आपके ये हैं। लाइक ये पॉलीगन नहीं है, नो, दिस इज नॉट पॉलीगन, ये पॉलीगन है, ठीक है। पॉलीगन तो हम समझ गए कि लाइन सेगमेंट से सिंपल क्लोज्ड कर्व बना हुआ होता है, ठीक है ना। सिंपल क्लोज्ड कर्व, राइट। सिंपल सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है पता है आपको। सिंपल क्लोज्ड कर्व ये होता है कि जैसे आपने कोई क्लोज्ड कर्व बनाया तो आपको पेंसिल को ओवरलैप नहीं करा आपने और डायरेक्ट बन गया ना, आपको उठाना पड़ा, है ना। तो वो सिंपली क्लोज्ड कर्व होता है जो एक ही बार बन जाए, लेकिन ओवरलैप ना हो, लाइक ये ना हो, है ना। ये चीज ना हो, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलीगन की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ पॉलीगन में जो होता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन में सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है क्या, कॉन्वेक्स पॉलीगन। कौन सा वाला, कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है। तो इसमें पता क्या होता है, जो डायगोनल्स होती हैं वो अंदर होंगी, राइट। जैसे मान लो ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, बिकॉज डायगोनल, सारी डायगोनल्स हमारी अंदर होती हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं, राइट। पैरेललोग्राम, ये सारे हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं, ठीक है ना। कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। और सेकंड वाला होता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। इसमें एंगल से भी होता है, एंगल वाला हम आपको अभी नहीं बता रहे हैं, एक से आप समझ लीजिए कि डायगोनल्स अंदर होंगे। और कॉनकेव पॉलीगन ऐसा पॉलीगन होता है जिसमें एक भी अगर डायगोनल बाहर है तो वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। लाइक देखिए आप यहाँ पर, ये डायगोनल तो अंदर है, ये वाली डायगोनल देखिए बाहर है ना, ठीक है ना। तो वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। अगर डायगोनल बाहर होती है ना, बाहर बनती है डायगोनल, क्या होती है, जो ये वर्टाइसेस को ज्वाइन करती है, ठीक है। तो वो कॉनकेव पॉलीगन। इसके बाद दो टाइप्स के और हैं। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है। सो रेगुलर पॉलीगन तो बहुत सिंपल है। रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये है, ठीक है ना। ये अगर ये सब साइड्स इक्वल हैं और एंगल्स इक्वल हैं तो वो रेगुलर पॉलीगन होगा। ये रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। सारे एंगल सारे साइड इक्वल हैं, सेम है, तो वो रेगुलर पॉलीगन्स होंगे। इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है, अगर इक्वल ना हो, ठीक है ना, वो इरेगुलर पॉलीगन होता है। इसके बाद पॉलीगन में आपको ध्यान रखना है, या कोऑर्डिनेटर में आपको ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेटर में आपको ध्यान रखना है जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं ना, जैसे इसमें ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है ना। मतलब इसको आप बढ़ा दीजिए तो ये एक्सटीरियर है, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। सो क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 के इक्वल होता है, हमेशा हमेशा। दिस इज द क्वाड्रिलेटरल एंगल, सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं। अंदर वाला इंटीरियर तो ठीक है 360 होगा, लेकिन बाहर वाले की बात कर रहे हैं। बाहर वाले जो एंगल्स होंगे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, 360 डिग्री। 360 डिग्री होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। ये सेकंड चीज, आपको एक और चीज हम बताएं, अगर आपको उन्होंने बोला कि डायगोनल्स फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, डायगोनल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, डायगोनल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं तो ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम तो आपको पता चल ही गया। और इंटीरियर एंगल का सम होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। n इज द नंबर ऑफ साइड। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का जो फॉर्मूला होता है, ये आपको ओलंपियाड वगैरह में काम का है। तो सारे एंगल का, अंदर वाले एंगल, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है हमारे, तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी रेगुलर, रेगुलर पॉलीगन भी हम कह सकते हैं, उसका जो होता है वो n-2 इंटू, क्वाड्रिलेटरल भी नहीं कहते, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन बोल रहा हूं मैं, रेगुलर पॉलीगन के लिए है ये। किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए है ये, रेगुलर पॉलीगन के लिए हमेशा n-2, n इज द नंबर ऑफ साइड होता है, ठीक है ना। n इज द नंबर ऑफ साइड, ठीक है ना, n इज द नंबर ऑफ साइड। फिर इस चैप्टर में अगर पेपर में बोला जाए तो पेपर में क्या आईएमपी है, क्या आ सकता है पेपर में, तो देखिए
क्वाड्रिलेटरल में सबसे मेन जो है वही हम आपको सिखा देते हैं। क्वाड्रिलेटरल में सबसे मेन है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, तो पैरेललोग्राम की सबसे मेन प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, ठीक है ना। एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होगा, बी जो होगा वो डी के इक्वल होगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, डायगोनल जो होती हैं वो बाइसेक्ट करती हैं। इसका मतलब कि अगर ये ओ है तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ये ए इसके इक्वल, है ना। इसका मतलब डायगोनल बाइसेक्ट करती है, मतलब बीओ जो होगा वो ओडी के सेम होगा और एओ जो होगा वो ओसी के सेम होगा। डायगोनल बाइसेक्ट करती हैं। पैरेललोग्राम की सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं और इससे तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अपोजिट एंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है, राइट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर आपसे मतलब अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर में और क्या पूछ सकते हैं, आपसे एक क्वेश्चन आता है, एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ कि एक क्वेश्चन कराते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में स्कूल में बहुत पूछते हैं। द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो, एडजेसेंट एंगल का रेशियो दिया है, आर इन द रेशियो 2:3, राइट। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। सो ये आपका पैरेललोग्राम है। एडजेसेंट एंगल की अगर बात करें तो आप अगर BC को एडजेसेंट बोलते हो तो एंगल B प्लस C का जो रेशियो दिया है वो आपको दिया है 2:3, ठीक है ना। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि ये जो लाइन है इसके पैरेलल है तो ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। मींस एंगल B प्लस C जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। x मान लेते हैं हम क्योंकि रेशियो गिवन है, तो यहाँ से 5x इक्वल 180, सो x इज 36, राइट। x की वैल्यू 36 आई, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। सो b की वैल्यू ये b 2x था तो ये हो गया 36 2 72 और ये 108। b एंगल हमेशा d के इक्वल होता है बिकॉज अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सेम। सो 72 ये भी हो जाएगा और 108 ये हो जाएगा, राइट। इस तरीके से आप करते हैं, ठीक है। इस तरीके से, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आपको दिए थे, ठीक है, इस टाइप से होता है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।